श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रावण के पास रथ था, अस्त्र शस्त्र थे, सैनिक थे, और भगवान राम के पास इनका अभाव था। रथ भी नहीं थे, अस्त्र के नाम पर वही धनुष तीर, सैनिक के नाम पर बानर। और रावण हाहाकार मचाते हुए आया तो विभीषण घबरा गए। विभीषण ने कहा, प्रभु आपके पास कोई रथ नहीं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अत्यधिक प्रेम भगवान के चरणों में, लेकिन भगवान की महिमा नहीं समझ पाए थे। जैसे सुग्रीव समझ लिया था, लेकिन भगवान कितने बलशाली हैं ये नहीं समझ पाया। जब ताड़ गिरा दिए तब प्रीति उत्पन्न हुई। भाई प्रीति, उसी तरह विभीषण को प्रीति कब हुई? जब भगवान ने बताया। श्रद्धा तो थी लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं था। वो कहता है, प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। प्रभु आप युद्ध करने जा रहे हो, युद्ध के लिए छाती सुरक्षित होनी चाहिए, पैर सुरक्षित होने चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, और ये वीर है, बलवान है, इसके पास कल बल छल अस्त्र सब हैं, किस विधि आप जीतोगे? भगवान मन ही मन समझ रही है, हमें मनुष्य समझ रहा है। भगवान ने कहा, विभीषण सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ईश्वर से धन आना। हे मित्र, तुम्हारी चिंता बहुत जरूरी है, लेकिन इस रथ से आज तक कोई विजय कर ही नहीं पाया। जिससे विजय होती है वो रथ, वो अस्त्र, वो यंत्र उपकरण आना माने और है। वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। सत्य की हमेशा, धर्म की हमेशा विजय होती है। असत्य पहले बहुत फना के आता है, लेकिन जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे मित्र, मेरे रथ के दो चक्के हैं। जो मेरे पास रथ है ना, वो दो चक्के हैं। पहला शौर्य, दूसरा धैर्य। आप किसी भी शत्रु से लड़ रहे हैं, पड़ोसी देश से लड़ रहे हैं, तो दो चीज आपके पास होना चाहिए। ये युद्ध नीति है भगवान राम की, और इसी युद्ध नीति पर जो देश लड़ता है उसकी विजय होती है। पहला तो शौर्य, पराक्रम, उत्साह में कोई कमी न हो। जैसे इस तरह भारतीय सेना का इस बार पाकिस्तान के युद्ध में था। और धैर्य भी होना चाहिए सेनापति का। उतावला में ऐसा कोई निर्णय न ले जिससे कि देश हित, जनहित, राष्ट्र हित, अर्थ हित में बाधा बन जाए। तो ये चक्के हैं। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, हमेशा सत्यता के साथ, अन्याय के खिलाफ शीलता के साथ दृढ़ होकर के युद्ध लड़ना चाहिए। ये पताका है, क्योंकि असत्य की हमेशा हार होती है, उसका पताका गिर जाता है। आगे कहते हैं भगवान राम, विभीषण सुनो बल विवेक दम परहित घोरे। बल और विवेक, सिर्फ बल होना आपके लिए जरूरी नहीं है किसी युद्ध को जीतने के लिए। आप 80 किलो उठा लेते हैं, लेकिन अगर विवेक नहीं होगा तो ये पता कैसे चलेगा कि इसको उठाना कैसे, ले जाना कहाँ है। इसलिए बल और विवेक ये घोड़े हैं,
परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। और दम तथा परहित ये की भावना होनी चाहिए। और घोड़े जिसमें जोड़े हुए हैं वो रस्सी क्षमा और कृपा की। हमारे भारतीय संविधान में क्षमा और कृपा का बड़ा महत्व है। फांसी हुई हो लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है क्षमा दान देने का। इसलिए क्षमा और कृपा, समता, समानता का अधिकार ये रामायण देती है, जो आज संविधान दे रहा है। ये रस्सी है, इसमें चारों घोड़े जुटे हुए हैं। आगे कहते हैं दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अबर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परशु है। हमारे गुरु महाराज कहते एक मुट्ठी दान जिस दिन से कोई देने लगता है सही कर्म काम में, तो उतनी मात्रा में संसार का परित्याग कर देता। और एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ दान देकर महावीर स्वामी निकल गए भगवान का भजन करने। सब कुछ दान देकर, महात्मा बुद्ध सब कुछ दान देकर, दान माने छोड़ दिया। एक मुट्ठी छोड़ते छोड़ते सब कुछ छोड़ने की क्षमता आ जाती है। ये दान सबसे बड़ी शक्ति है। दत्तात्रेय महाराज। और बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुखनाना। अमल अचल ये नहीं कि युद्ध चालू हो गया भागने लगो, और मन को अमल अचल बना के एकदम स्थिर कर लो त्रोण के समान। और यम नियम संयम ये सब सिली मुख हैं। और कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जो रावण इधर कवच लगाया था ना, जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट आजकल बोलते हैं, गोली कोई मारेगा तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट रोक लेती है, तो उसी तरह कवच यहाँ सैनिक लोग या सेनापति या युद्ध करने वाले लगाते थे। कोई बाण आवे तो इधर न लगे, नहीं तो हार्ट होता है, मर जाएंगे। तो भगवान राम कहते हैं मेरे पास जो कवच है ना वो अभेद है। हमने विप्र स्थिति वाले महापुरुषों की, गुरुओं की सेवा की है, जो अभेद है उनकी कृपा मेरे साथ है, वो हमारी रक्षा करेंगे। और यही सम विजय उपाय न दूजा। और हुआ भी। मातली ने इंद्र, जब भगवान को विश्वास था तो इंद्र ने अपना रथ ही भेज डाला, उस पर चढ़ युद्ध लड़े। तो कहते हैं कि सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। भगवान राम कहते हैं विभीषण, जिसके पास यह रथ है उसे संसार में कोई नहीं जीत सकता, कोई शत्रु जीत सकता ही नहीं। यहाँ तक कि महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मत वीर। हमारा आपका दुश्मन कौन है? ये संसार ही दुश्मन है। और इसी रथ पर सवार होकर के गुरु कवच अभेद विप्र गुरु पूजा की साधना करके इस अजय संसार जिसको जीता नहीं जा सकता, भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु मन को जीतना बड़ा दुस्तर है। भगवान ने कहा अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास वैराग्य के द्वारा अर्जुन इस महाअजय संसार को जीता जा सकता है। तो महाअजय संसार को वो जीत लेगा, ये रावण क्या? तो रावण मोह का प्रतीक है। अगर मोह से उपराम होना है तो ये रथ जरूरी है। भगवान राम के पास ये सारे गुण थे। रावण इसलिए हार गया कि रथ अस्त्र शस्त्र सब था, लेकिन गुरुओं की सेवा नहीं थी, अमल अचल मन त्रोन नहीं था, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा नहीं था, यम नियम संयम नहीं था, क्षमा कृपा समता नहीं था, सबको दंड दे देता था, इसलिए हार गया। भगवान जीत गए।
इसलिए यह आध्यात्मिक या बाहरी युद्ध दोनों में भगवान की यह युद्ध नीति काम करती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।